हमारे नेता जो भी करते हैं उसका जो असर होता है वो पूरे समाज पर होता है। अभी जो भाजपा ने किया है और जो कर रही है, किस तरीके से उसका असर हम सब पर हो रहा है वो हमें समझने की आवश्यकता है। कैसे जो भीम है उसको भगवान बना दिया जाता है, उसके तीर्थ बना दिए जाते हैं। कोई भी भगवान जो हमारे होते हैं, मुझे लगता है कि उनको तीर्थ नाम देना, किसी भी स्थल को आप कुछ भी नाम दे सकते थे, भीम स्थल नाम दे सकते थे, लेकिन आपने उसको भीम पंच तीर्थ करके नाम दिया। यही काम आप किसी मक्का के साथ कर देना कि यहाँ पर जी हम किसी कोई मक्का का नाम दे दिया, तो हंगामा हो जाएगा। मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या औकात है। लेकिन हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है, जो तीर्थ जो माने जाते हैं, वो सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं, उसका नाम भाजपा क्या करती है, आप एक पर्सन को दे देते हो। भीम राव अम्बेडकर ने, मैं मानता हूँ, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो भगवान नहीं है। और उसे भगवान बनाने में जो काम है वो मुझे नहीं लगता कि भाजपा से ज़्यादा किसी ने किया है। किसी भी पर्सन को भगवान नहीं बनाना चाहिए, और उन्होंने उसको भगवान बना दिया, उनको भगवान बना दिया। आज भीम एकादशी हो रही है, भीम के नाम प्रसादी हो रही है। आप देख लो, उठाकर देख लो, आप कितनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? कैसे मतलब भाजपा आती है और हमसे कहते हैं कि भाई आप बटोगे तो कटोगे, इसका नारा दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, यूजीसी जैसे नियम लाकर पूरी तरह से हमें बांटने की कोशिश हो जाती है। हिंदू मूर्ख बन जाता है इनके नारे से, और ये नारा देकर हमें बांट देते हैं। सबसे ज़्यादा अटैक जो हो रहे हैं वो ब्राह्मणों पर होते हैं। किस तरह से उनकी ग्राफिटी बनाई जाती है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये सारे विजिबल हैं, हम सब अपने आंखों से न्यूज़ में हर जगह हम देखते हैं ये जो हो रहा है, और अब भी हो रहा है। उनको कानून में शामिल नहीं किया जाता। एससी एसटी कानून में कितने सारे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जहाँ लोगों को फंसा दिया गया, बर्बाद हो गई जिंदगी, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ये सब देखते हैं कि किस तरीके से समाज पूरा बट रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि जो आरएसएस है या और जो संगठन है वो इस पर कुछ ना कुछ बयानबाजी करेंगे। और इस टाइम जो सबसे बड़ा संगठन है वो आरएसएस ही है, लेकिन आरएसएस कुछ नहीं बोलने को तैयार है इस पर, बिल्कुल चुप। वो चुप्पी लगाए हुए हैं। तो कहाँ तक मुझे लगता है कि हम किससे उम्मीद करें, किससे नहीं। एक बार को इस तरीके से, मैं खुद ओबीसी हूँ, मुझे, मैं बता दूं आपको, मैं अगर यूपी की या हरियाणा की बात करूं तो जो जाट समाज है वो ओबीसी में आता है। लेकिन मैं एक ऐसा अपने बच्चों के लिए फ्यूचर नहीं चाहता जहां वो कॉलेज में जाए और जहां सब कुछ बंटवारा हो रहा हो। समाज में तो एससी एसटी एक्ट ऐसा है ही कि भाई किसी ने गलती से भी कुछ कह दिया, और ये हमारे पास में लाइव एग्जाम्पल है कि कुछ कह दिया तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कॉलेज तक भी पहुंचे, और इसीलिए सब के सब जो हम हैं कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। इस चीज़ को देखकर बुरा जब लगता है कि जब ये समाज को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, समाज को बांटने वाली चीज़ें हैं, और संघ हमेशा ये बोलता है कि हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम समाज में कास्टिज्म और इस सब चीज़ को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर जब ऐसा कुछ होता है तो संघ चुप हो जाता है। और संघ चुप क्यों होता है कि भाई, मुझे लगता है वही बात है कि मोदी जी ने अपना घुट्टी पिला दिया संघ को, कि 100 साल पूरे होने पर मोदी जी वहाँ पर गए, एक भाषण दे दिया, एक सिक्का रिलीज़ कर दिया, और सिक्का रिलीज़ करने के बाद कि बस अमित शाह ने वहाँ पर एक भाषण दे दिया कि भाई हम भी संघ से हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं। अब संघ हो गया कि भाई साहब बहुत बढ़िया कर दिया आपने, आपने एकदम इतना अच्छा कर दिया कि बस अब मोदी जी आप जो कहो मान लेंगे। अब जो भी आप पूछ लो किसी भी संघ के बंदे से, वो यही कहेगा कि ये सही जगह नहीं है बात करने की। मैं खुद विश्व हिंदू परिषद में हूँ और कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने ये संघ में बात रखी तो उन्होंने कहा कि विकास जी ये जगह नहीं है बात करने की, इसके लिए एक अलग जगह होती है। भाई ये समाज का टॉपिक है,
आप समाज में हो तो समाज में आप बात नहीं करोगे इसके बारे में तो कहाँ करोगे भाई? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस संघ में तो इतना ज़्यादा मोदी भक्ति कई बार हो जाती है ना कि आप उनसे कोई भी लॉजिकली आप बहस कर लो उनसे। उनका यही जवाब रहता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। अरे कुछ सोच के किया है तो वो क्या सोचा हमें भी बता दो ना भाई। और ये जो अभी इन्होंने कर दिया है जो मतलब जनरल कास्ट को और कास्टों से जो अलग कर दिया है वो क्या सोच के किया था? और अगर कुछ सोच के किया था तो कोई इनके प्रवक्ता आके बताने को तैयार क्यों नहीं है? हमें बता दो ये बात। लेकिन नहीं, इस पे किसी का कोई जवाब नहीं है। मतलब आप ये देखो कि 3-4 हजार लोगों के हम जुटाते हैं एक संघ। अगर कोई अपना छोटा मोटा कोई कार्यक्रम करता है या कोई भी ऐसा हिंदूवादी जो संगठन है वो अपना छोटा मोटा कार्यक्रम करता है, वहाँ पे 3-4 हजार मैक्सिमम इतनी संख्या आती है। वहाँ पर हम ये बात करते हैं कि समाज में हमें कास्टिज्म को ख़त्म करना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। और फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि ऐसा एक कानून आता है और सरकार जो आपकी, अब ये देखो कि जहाँ 3-4 हजार लोगों में आपने एक संदेश पहुंचाया था वो एक कानून करोड़ों लोगों को इफेक्ट करता है और करोड़ों लोगों को बांट देता है। आप इतने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हो जितने लोगों को सरकार एक कानून लाके बांट दे रही है। तो उसमें आप क्या करोगे? उसकी आप जवाब कैसे दोगे? जवाबदेही कैसे तैयार करोगे? तो ऐसे टॉपिक पे जहां बिल्कुल समाज को बांटा जा रहा है, जिसकी आप सालों से कोशिश कर रहे हो कि समाज को जोड़ा जाए, और ऐसा कानून जब आता है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, तो आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो? एक मैंने अभी भाषण सुना उनका, वो कह रहे हैं आके कि इस पे तो एबीवीपी ने जवाब दे दिया। एबीवीपी ने भाई क्या जलेबी बना के जवाब दिया? हमने देखा है वो। कोई सीधा साधा जवाब दे दिया, सीधा सीधा बोलते कि भाई ये गलत है। नहीं, हमने कहा है कि हाँ इसमें कोई त्रुटि हो सकती है, उसको देखना आपको चाहिए। ये क्या है? बोलो कि ये गलत है ना। तो वो चीज का अभाव है, तो मुझे नहीं लगता इस मामले में संघ कुछ करेगा। भाजपा के भी वही है कि भाजपा वालों से आप पूछ लो तो भाजपा वाले आज भी इस चीज को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। ये भाई साहब मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस दे दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे ईडब्ल्यूएस दे दिया, ईडब्ल्यूएस दे दिया, ईडब्ल्यूएस देकर कुछ एहसान कर दिया क्या? और ईडब्ल्यूएस के जनरल कास्ट को दिया आपने? ईडब्ल्यूएस सबके लिए, सब गरीब बच्चों के लिए, और वही सही है। तो क्या मतलब उस ईडब्ल्यूएस का बदला ऐसे निकाल लोगे क्या तुम हमसे कि कोई भी फॉल्स केस नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बोल रहे हैं? इतन अगर फॉल्स केस हो गए तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपका देखोगे क्या बैठ के कि कौन फॉल्स केस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? एक बार कानून बन गया तो जो बुरा कानून है उसका तो यूज ही होगा ना। अच्छे कानून का मिसयूज हो सकता है, लेकिन आपने तो कानून ही बुरा बना दिया, उसका तो सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है, उसका क्या? विपक्ष से तो कोई हमें उम्मीद है ही नहीं। विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा, और बोलेगा भी क्यों? उनको पता है भाई कि 20% लगभग के करीब जनरल कास्ट है और 80% SC ST OBC मिलकर बनाता है। तो सभी पार्टी यही सोचती हैं कि भाई जो अच्छा है, जो ज़्यादा संख्या वाला 80% वाला, उसको हम साथ दें, कोई 20% वाले को क्यों पूछेगा? जो 20% वाला जनरल कास्ट है वो तो टैक्स की वो गाय है ना, जिसका दूध जो है ना टैक्स है, उसका टैक्स से निकालते रहो और देते रहो। ये चल रहा है मित्रों, और कुछ नहीं है। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, और हम ऐसा नहीं है मैं SC ST के विरोध में हूँ, हम भी SC ST के साथ में हैं, और हम तो सब चाहते हैं कि कास्ट सारे एक साथ मिलकर चले। लेकिन एक को न्याय दिलाने के लिए आप एक ऐसा कानून बना दो कि दूसरा उसमें फंस जाए, उस चीज को हम विरोध कर रहे हैं सिर्फ, कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। और एक कानून लाके जो आप पूरा का पूरा समाज में एक ये भेदभाव जो बढ़ता जा रहा है, कास्टिज्म जो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, इन अंतर जातीय शादी होने लगी थी, वो आपने उस पे एक तरह से पानी फेर दिया है। अब लोग सोचते हैं कि भाई अब कैसे हम किसी पे विश्वास करें, कल को छोटी छोटी बातों पे कोई कुछ भी केस लगा दे। तो अब इसका समाधान क्या है? और मुझे लगता है इसका समाधान यही है कि SC ST OBC जो भी हों, उन सबको साथ आना पड़ेगा।
साथ में काम करना पड़ेगा। उन SC ST OBC हर एक ग्रुप को बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये चीज़ होती है, अगर आप बँटते हो तो इससे देश का ही नुकसान है, आपका भी नुकसान है कहीं न कहीं। अगर हिंदू बँटेगा तो कटेगा। और ये चीज़ अगर हिंदू को बाँट रही है तो इसका विरोध जनरल कास्ट को ही नहीं, हम सबको करना चाहिए। मुझे पूर्णतः इस पे विश्वास है कि अगर आप इस चीज़ का समाधान चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। SC ST OBC हर एक वर्ग को साथ लेके आपको चलना होगा। उनको अपनी बात समझानी होगी। साथ में मुझे लगता है कि आपको एक नई पार्टी का भी गठन करना होगा। इस टाइम भाजपा को ये पता है कि हम ही हिंदुत्व की तलवार लेके चल रहे हैं भाई, हमारे अलावा कोई नहीं चल रहा है। और जनरल कास्ट का भी यही मजबूरी है, मेरी खुद ये मजबूरी है, मैं अपनी बात करूं। और मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं कि हमें पता है कि ये कितन दूसरे कांग्रेस बनती जा रही है भाजपा, लेकिन क्या करें, विकल्प क्या है। मेरा एक दोस्त है, उस मुस्लिम दोस्त है, वो मुझे वीडियो भेज के पूछ रहा है कि भाई देखो इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम फिर भी वोट तो मोदी को ही दोगे। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई क्या करें, फिर किसको दे बताओ। मुझे लगता है बहुत सारे आज भी ऐसे देश में SC हो ST हो OBC हो ऐसे समाज हैं, मैं खुद OBC से आता हूँ और मैं भी ऐसा हूँ जो ये मानता है कि ऐसे बटेंगे तो हम कटेंगे ही, ये बात सच है। हालांकि उस पर भाजपा चल नहीं रही है, लेकिन ये बात तो सच है जो उन्होंने बोल ली है और इस बात को हम भी मानते हैं। और उसके लिए उसे रोकने के लिए हमें समझाना पड़ेगा सभी समाज। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो नई पार्टी सिर्फ जनरल कास्ट की भी, वो सबकी पार्टी, वो हिंदुत्व की हमें एक नई पार्टी का जन्म देना होगा। इसमें देखो RSS से तो हम उम्मीद छोड़ दो कि वो कुछ करेंगे, लेकिन जितने हमारे और संगठन हैं जैसे कि कन्नी सेना है या फिर HRD है या फिर इस तरह के और जो संगठन हैं, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा। जो कि हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो विष्णु जैन हों या फिर मिश्रा जी हों लखनऊ के, उन सबको ऐसे से जैसे जो चेहरे हैं उन सबको साथ आना पड़ेगा। एक नई पार्टी का गठन करना इस वक्त तो बहुत जरूरी है और इस वक्त आप कर सकते हो और उसको वोट भी मिलेंगी। जब चंद्रशेखर रावण वो अपनी पार्टी बना के जीत के जा सकता है पार्लियामेंट में, तो आप भी पार्टी बनाकर जा सकते हो, जीत सकते हो। और इस वक्त वैक्यूम है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भाजपा। अब कांग्रेस को तो देने से रहे तो इसको ही देना पड़ता है ना भाई। तो इस वक्त एक वैक्यूम है, अगर आप उसको टैप करोगे, अगर एक नई पार्टी बनती है हिंदुत्व के नाम पर, तो लोग उसको वोट देंगे और उसको वोट मिलेगी। और मैं कहता हूँ ज़्यादा उसको वोट आए ना आए, वो बहुत सारे सीट ना जीत पाए, वो मेन पार्टी ना बन पाए, लेकिन कुछ सीट जीत कर वो कुछ MP तो अपने पार्लियामेंट में भेज सकेगी। इन पर कहीं ना कहीं एक दबाव तो आएगा, कहीं ना कहीं हिंदू के पास एक ऑप्शन तो होगा कि भाई ठीक है, ये वाली बात है, एक पार्टी है कि अगर यहाँ पर चीज़ नहीं होगी तो हम वहाँ पर से वोट देंगे। लेकिन अभी तो हिंदू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, दिक्कत तो सारी यहाँ पर है। तो वो ऑप्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हमें नई पार्टी की इस वक्त आवश्यकता है। और जो भी मैं यही कहूँगा कि संगठन है वो एक साथ आएँ, एक यूनिट की तरह। जो भी बड़े बड़े हिंदुत्व के चेहरे वो एक यूनिट की तरह साथ में आएँ, एक नई पार्टी बनाएं। और तभी शायद मुझे लगता है भाजपा वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई, अगर हम हिंदुत्व पर काम नहीं करते, अगर हम हिंदुओं के लिए काम नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, हम ही हैं। कोई दूसरा भी इस वक्त है जो हमारे खिलाफ जा सकता है, जो चीज़ हमारे खिलाफ जो जिसको वोट पड़ सकती है हिंदुत्व के लिए, और फिर हमारे जो राजनीति है वो खत्म हो सकती है। यही मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय श्री राम।